ये सोनम को लेकर इस वक्त का बड़ा खुलासा। सोनम लेस्बियन है। सोनम को लेकर ये बड़ा खुलासा है, समलैंगिक हो सकती है सोनम रघुवंशी। राजा के परिवार के पंडित ने यह बड़ा दावा कर दिया है। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने यह बड़ा दावा किया है कि सोनम के एक लड़की से संबंध हो सकते हैं, वो समलैंगिक हो सकती है। सोनम का 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था एक लड़की के साथ। 2 सालों से किसी लड़की के साथ सोनम का संबंध था। देखिए, लगातार एक नया ट्विस्ट सामने आया है। हत्याकांड को लेकर अजय दुबे के अन्य जो दावे हैं वो सच हुए थे। अब उसके बाद एक और बड़ा दावा उन्होंने किया है कि 2 साल से किसी लड़की के साथ सोनम का संबंध है और एक लड़की जिसके साथ ये सोनम का संबंध बताया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो समलैंगिक हो और इसी वजह से ये जो है हत्याकांड को अंजाम दिया हो। तो बड़ा खुलासा है इस वक्त का सोनम को लेकर। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन ये जो ज्योतिष एंगल वो भी आपको बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने दावा किया है, इसके पहले भी उनके दावे सच हुए। तो क्या कुछ उन्होंने बंसल न्यूज से कहा, चलिए वो सुन लेते हैं। देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया आ रहा है कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। 2 महिला का जिक्र था उसमें, तो ये 2 हो चुकी हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने, तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। हाँ, ये विवाह नहीं होने देते, हम क्लियर मना कर देते उस चीज़ के लिए। क्या था सोनम की कुंडली में? ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी, उसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान रहता है। मृत्यु दंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है। तो देखिए, अजय दुबे ने एक और दावा किया, यानी कि ज्योतिषाचार्य अजय दुबे, राजा के ज्योतिषाचार्य, उनके परिवार के, और उनका ये जो दावा है वो कितना सच साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अब तक कौन कौन से दावे किए हैं जो अब तक सच साबित हुए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अजय दुबे ने अब तक कहा जिंदा और सुरक्षित है सोनम, ये उन्होंने कहा था। परिवार ने प्रश्न कुंडली बनाई थी और ये बात सही निकली थी। उत्तर की दिशा में सोनम, ये कहा था उन्होंने, उत्तर की दिशा में सोनम है, ये बात उन्होंने कही थी और वो बात सच निकली है। जो अब तक के उनके दावे हैं, हत्या में महिला और 4 लोग शामिल थे। देखिए, 4 लोग शामिल थे, ये बात निकल कर सामने आई। आपकी बहू सोनम है वो महिला, ये भी उन्होंने बता दिया था। तो तमाम चीजें उन्होंने बताई थी। मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला शामिल है, तो एक और महिला का जिक्र जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या दोस्त है, तो ये भी बात अब निकल कर सामने आए। मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला शामिल हैं। तो ये तमाम चीजें देखिए, एक के बाद एक उनकी बात सच होती गई। अब लोग उनकी बातों पर विश्वास करें या ना करें, कुछ लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो तमाम दावे जो अजय दुबे ने अब तक किए हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, अक्सर लोग कहते हैं कि ज्योतिष सच कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सच नहीं कहते, यानी कि कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ को नहीं। लेकिन अजय दुबे ने अब तक जो दावे किए हैं वो तो अब तक सच साबित हुए हैं। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या वाकई में वो समलैंगिक है, इस तरह की कोई बात और बाहर से भी सामने आ रही? देखिए, अगर ललित इस पूरे केस के तह तक आप जाएं तो ये पंडित अजय दुबे लगातार दावे कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने, जब राजा और सोनम गायब हुए थे, उस वक्त भी दावा किया था कि यहाँ पर जो लड़की है यानी कि सोनम, वो सुरक्षित है। राजा को लेकर उन्होंने किसी तरह की घटना या हादसे की आशंका जताई थी और ये बहुत हद तक सच भी साबित हुई। पंडित अजय दुबे वही शख्स हैं जो राजा के परिवार से जुड़े हुए हैं और अब जो उन्होंने दावा किया है कि इसमें कहीं न कहीं एक और अन्य महिला का हाथ हो सकता है, 8 से 10 और लोग शामिल हो सकते हैं, इस बात की संभावना भी सीधे तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर पंडित अजय दुबे जता रहे हैं। दरअसल उन्होंने न सिर्फ राजा बल्कि सोनम की कुंडली भी खंगाली है। उसमें जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दोष हैं उसको लेकर भी सीधे तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले में, जब राजा के परिवार वालों ने सवाल किए थे
तो उस वक्त कहीं ना कहीं इसका खुलासा किया था। लेकिन अब जब उनसे सवाल किया गया तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें एक और अन्य लड़की हो सकती है और सोनम के साथ में उसके समलैंगिक संबंध भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ट्विस्ट अभी बहुत सारे आने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिलांग पुलिस की कोशिश है कि इसमें कहीं और जानकारियां निकलेगी, ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, यानी कि राज, राजा, सोनम के बीच की कहानी नहीं है। इस बात की आशंकाएं लगातार जता रही है और अब पंडित अजय दुबे ने जो संकेत दिए हैं वो भी कुछ इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी शिलांग पुलिस का मकसद है कि सोनम से वो राज उगलवाए जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर राज किसी के जहन में, दिल में, दिमाग में है तो वो शख्स सिर्फ और सिर्फ सोनम है, जो ये जानती है कि इसके पीछे की पूरी हकीकत आखिर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष बने रहेगा हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो सुना देते हैं अजय दुबे, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में। देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया आ रहा कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। 2 महिला का जिक्र था उसमें, तो ये 2 हो चुकी हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने, तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। और पीयूष हमारे साथ बने हुए। पीयूष, 4 आरोपियों की उन्होंने बात की, बहुत सारी बातें उनकी सच हुई है, महिला की बात की, बहू तक उन्होंने ये बात कह दी थी, तमाम बातें। लेकिन कानून और पुलिस की दृष्टि में शायद ज्योतिष को लिया नहीं जाता या लिया जाता है, मुझे पता नहीं। सवाल यह है कि अगर इतने दावे सच हो रहे हैं, अगर उनकी बात को माना जाए या उनसे पूछताछ की जाए तो पुलिस को ये मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत मदद मिल सकती है। देखिए, मदद तो मिलेगी ललित, लेकिन एक चुनौती ये भी है, क्योंकि ज्योतिष एक तरफ है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन दूसरी तरफ है। आप दोनों चीजों को अगर देखें तो ज्योतिष का दावा है कि यहाँ पर ये तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इस पूरे केस की तह तक तभी पहुंचेगी जब आरोपी इस मामले में कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस को जानकारी देंगे। सोनम और राज ने अब तक जो बातें पुलिस को बताई है ललित, वो अब तक की तमाम बातें प्रमाणिक है, यानी कि जो थ्योरी लगातार लंबे समय से चल रही थी, जिसमें राजा को हनीमून पर ले जाना, वहां पर उसकी हत्या करना और सीधे तौर पर लव ट्रायंगल की बात है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कहानियां हो सकती है। लेकिन जब तक सोनम इस पूरे मामले में राज नहीं उगलेगी, और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जो ऐसे साइकाट्रिस्ट हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे भी सीधे तौर पर सोनम का जो है आमना सामना करवाया जा सकता है, जिससे सोनम की मनोस्थिति का पता लगा कि उसका किस तरीके का यहाँ पर पास्ट रहा है और फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से उसने कर रखी थी। तो ये तमाम पहलू है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल अभी शामिल है। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि राज और जो सोनम है वो और ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर चीजें बताएं, जिससे इस केस को सॉल्व करने और इस केस की गहराई तक पहुंचने में मदद मिल सके। बिल्कुल आपने पीयूष सही कहा, क्योंकि इनके संकेतों के आधार पर पुलिस आगे जरूर बढ़ सकती है, लेकिन कानून को सबूतों की जरूरत होती है और इन्वेस्टिगेशन से वो सबूत हासिल हो सकते हैं। और वो कैसे होंगे, निश्चित तौर पर पुलिस अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है और लगातार हमको वो खुलासे दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पीयूष।